नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, बीजेपी की कर्ता धर्ता यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बड़े बड़े दावे करते हुए परिवारवाद को लेकर खूब बयान देते फिरते हैं, या यूं कह ले कि परिवारवाद पर खूब हमला बोलते हैं। हमारे प्रधानमंत्री इस परिवारवाद के तंज में कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दलों पर निशाना साधते हैं। हालांकि आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो भी परिवारवाद से ही जुड़ा हुआ है, लेकिन इस बार मंच से परिवारवाद को लेकर जोर जोर से भाषण देने वाले पीएम मोदी ही परिवारवाद में घुस आए हैं। हालांकि बीजेपी के दिग्गज नेता अभी भी इस पर मुकरने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम इसके तथ्य आपके सामने खोलेंगे। और राजनीति की बात करें तो हर पार्टी में परिवारवाद होता ही है, भले से कोई माने या ना माने। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव में भी इस बार परिवारवाद काफी देखने को मिला है, लेकिन इस बार परिवारवाद को लेकर सब पर निशाना साधने वाली बीजेपी ने ही परिवारवाद का खेला खेल दिया है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, बीजेपी ने ही परिवारवाद का खेला खेल दिया है। इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी ने 66 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 24 आदिवासी, 19 ओबीसी, 16 उच्च जातियों और 7 अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बता दें कि इस बार का झारखंड विधानसभा चुनाव कई मायनों में हम सबके लिए अहम होने वाला है और नतीजों को लेकर सबकी बेसब्रियां भी काफी तेज होने वाली है। बता दें कि इस बार का झारखंड चुनाव 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आदिवासी और गैर आदिवासी के साथ साथ इस बार आदिवासियों में ही संथाल और कोल्हान इलाके में वर्चस्व की लड़ाई तय हो जाएगी। बीजेपी के रणनीतिकारों ने इस बार कोल्हान और संथाल दोनों के लिए अलग अलग प्लान बना लिए हैं, जिसे लेकर काफी आश्वस्त भी हैं। लेकिन ऐसे में जमीनी स्तर पर गठबंधन के बीच मुकाबला भी काफी दिलचस्प होने वाला है। कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार आदिवासियों में अपनी पैठ बनाने के लिए जमीनी स्तर पर अपने प्रत्याशियों को उतारने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाए हुए है और बीजेपी आदिवासियों को साधने की फिराक में भी नजर आ रही है, जिसके लिए पिछले कई महीनों से बीजेपी ने चाल चलने शुरू कर दिए हैं, झारखंड के तमाम आदिवासी नेताओं को अपने पाले में करके। लेकिन इन सब के बीच शायद बीजेपी ये भूल गई कि तमाम राज्यों में जो मोदी ने परिवारवाद का डंका बजाया है, अब इस चुनावी रणभूमि में ये चाल चलने के बाद फीका पड़ जाएगा। खैर छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि जेएमएम से हाल ही में आए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, पिता पुत्र के साथी अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा और रघुवर दास की पुत्र वधू को भी पार्टी ने टिकट दे दिया है, जिसकी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में बढ़ गई हैं। बाघमारा विधानसभा सीट से लगातार 3 बार जीतने वाले ढुलू महतो के धनबाद से सांसद बनने के बाद उनके बड़े भाई शत्रुघ्न महतो को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। एक टिकट के फॉर्मूले पर चलने वाली बीजेपी एक ही परिवार में 2-2 टिकट और परिवार में ही टिकट के फॉर्मूले पर समर में उतरी है, क्योंकि खुद को परिवारवाद वाले कलंक से बचाते बचाते बीजेपी इस बार के झारखंड विधानसभा चुनाव में खुद ही कलंकित होती नजर आ रही है। अब तो जो मुश्किलें बीजेपी की बढ़ी हैं, इससे ये कहना तो मुश्किल ही होगा कि बीजेपी हाईकमान खुद पर उठने वाली उंगलियों और सवालों से बचने के लिए तैयार हो, क्योंकि इस बार जो तैयारियां की भी गई होंगी इस टिकट बंटवारे के बाद तो सब फीकी पड़ जाएंगी। दरअसल बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा भी इस बार काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, जिससे बीजेपी हाईकमान को ये पूरी उम्मीदें हैं कि बीजेपी के चुनावी फॉर्मूले और हेमंता की चुनावी रणनीति कमाल करने वाली है। खैर, ये तो हर बार का है, लोकसभा चुनाव में भी इस तरह के कॉन्फिडेंस हम सब ने देखा ही था बीजेपी के नेताओं के बीच कि 400 के पार तो बीजेपी है ही, लेकिन नतीजे तो 300 के पार भी नहीं करवा पाए। खैर छोड़िए, कुछ ऐसा ही हमें यहाँ भी ओवर कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। एक बार फिर बीजेपी हाईकमान और झारखंड में गठबंधन के बीच ये कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा की अति सक्रियता और बीते 1-2 महीने के भारी मंथन के बाद पार्टी ने सिर्फ 3 सिटिंग विधायकों को ही बदला है। आपको बता दें कि झारखंड में 2 फैक्टर आदिवासी और गैर आदिवासी शुरू से ही रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से आदिवासियों के भीतर भी 2 फैक्टर यानी कि संथाल और कोल्हान का मुद्दा गर्म हुआ है। झारखंड में बीजेपी के 2 चेहरे हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी ने इस बार संथाल के साथ साथ कोल्हान को भी साधने की पूरी कोशिश की है। कोल्हान में हो आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर मधु कोड़ा का नाम आता है, लेकिन इसी क्षेत्र से कोल्हान टाइगर से मशहूर संथाल समाज के नेता चंपई सोरेन भी हैं, जो अब बीजेपी में आ चुके हैं।
फिलहाल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के आदिवासी नेताओं को अपने पाले में करते हुए ये समझ लिया कि झारखंड की सत्ता तो आदिवासी नेताओं के दम पर बीजेपी के ही कब्जे में है। खैर, ये चुनाव केवल नेता वर्सेस नेता नहीं बल्कि नेता वर्सेस जनता हो चला है, जहां बीजेपी के सामने आदिवासियों की अच्छी खासी फौज नजर आती है, जिसको साधना अब बीजेपी के आदिवासी नेताओं के लिए भी मुश्किल हो गया है, जो कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का स्वाद चखाने की संभावनाएं उजागर करता है। खैर, बीजेपी ने चुनावी रणनीति अपनाते हुए आदिवासी नेताओं को अपने पाले में तो कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं आदिवासी जनता को हर बार की तरह ही भूल गई, जो बीजेपी के लिए इस चुनावी रणभूमि में हार का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। कोल्हान और संथाल, इन दो आदिवासी क्षेत्रों से ही किसी भी पार्टी की राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं, या यूं कह लें कि झारखंड की राजनीति के सबसे बड़े कर्ता धर्ता यही दोनों क्षेत्र हैं। अगर कोल्हान की बात करें तो इसी इलाके से राज्य के दूसरे और कद्दावर नेता अर्जुन मुंडा भी आते हैं। इसी एरिया से बीजेपी के एक और कद्दावर नेता नीलकंठ सिंह मुंडा भी आते हैं। लेकिन आपको बता दें कि नीलकंठ सिंह मुंडा के सगे सहोदर भाई कालीचरण मुंडा ने बीते लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा को हराया था। कहा जाता है कि झारखंड की राजनीति में मुख्यमंत्री की कुर्सी का रास्ता कोल्हान से होकर जाता है। यही कारण है कि रघुवर दास को छोड़कर अभी तक सभी यहाँ जो मुख्यमंत्री बने हैं, सारे मुख्यमंत्री आदिवासी रहे हैं। तो वहीं अगर हम संथाल की बात करें तो संथाल में जेएमएम संस्थापक शिबू सोरेन को पहली बार राज्य की राजनीति में कोल्हान से आए मधु कोड़ा ने ही चुनौती दी थी। झारखंड की राजनीति में हो बिरादरी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले मधु कोड़ा अब तक के एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में इस बार संथाल के तमाम बड़े चेहरे मधु कोड़ा या चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा की मौजूदगी कोल्हान में है, जिससे ये तो साफ है कि बीजेपी के तमाम दिग्गज इन दो क्षेत्रों पर अपनी पैठ बनाने के लिए तैयार हैं। वो अलग बात है कि जनता की सोच और जनता का क्या मन है, इससे बीजेपी के आला नेताओं को कोई लेना देना ही नहीं है। हालांकि ये अलग बात है कि कोल्हान के पोटका विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मीरा मुंडा के पति अर्जुन मुंडा हाल ही में लोकसभा चुनाव में हार का कड़वा स्वाद यहीं से चख चुके हैं। बीते लोकसभा चुनाव में खुंटी संसदीय क्षेत्र से खरसावा विधानसभा सीट से अर्जुन मुंडा कांग्रेस उम्मीदवार से पिछड़ गए थे। यही कारण है कि अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित पोटका विधानसभा सीट से मीरा मुंडा को चुनाव लड़ाने का फैसला लिया गया है। इसलिए कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सपनों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। फिलहाल बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।